की स्टार्ट एक लड़के जुन्वो से होती है जो कि एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था और आज भी वो गेमिंग खेल रहा होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पे नहीं होती है। तभी न्यूज़ पे एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल खो दिया है और इन्हें बचाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब जब वो अपनी बालकनी से नीचे झांकता है तो देखता है कि लोग एक दूसरे को काट रहे थे। बेसिकली ये सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर ज़बरदस्ती फ्लैट में घुस जाता है और जुन्वो से उसका वॉशरूम यूज़ करने के लिए बोलता है। तभी जुन्वो टीवी पे न्यूज़ देखता है कि इससे इन्फेक्टेड हुए लोग तुरंत ही कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं और उनकी स्किन वाइट हो जाती है और आंखें रेड। इसी दौरान उनका पड़ोसी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है, पर जुन्वो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है। जुन्वो को उसकी फैमिली का मैसेज आता है, स्टे अलाइव, और वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और अपनी फैमिली के पिक्चर पे चिपका देता है। वो अपने फ्लैट के मेन डोर पर फ्रिज रख देता है एज अ बैरिकेड। वह हेल्प के लिए एक नोट स्टे लाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, पर उसे कोई हेल्प नहीं मिलती क्योंकि वह पूरी एरिया ही ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो गई थी। ये उसने ड्रोन के थ्रू पता किया था जब उसके पास सिग्नल था। अब तक उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। सभी लोग तेज़ी से ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। हालांकि इन ज़ॉम्बीज़ में एक ख़ास बात होती थी कि ये ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी अपनी डेली रूटीन नहीं भूले थे, लाइक सुनना, देखना, इवन ऑफिस तक जाना। वे ज़ॉम्बीज़ बनकर भी रोज़ सुबह ऑफिस जा रहे थे, जो कि सुनने में काफ़ी वियर्ड था। टाइम बीतता गया और जुन्वो रोज़ हेल्प के लिए वीडियो बनाता था। जुन्वो इतनी दिनों से बाहर में था तो ऑब्वियसली उसकी फूड, इंटरनेट और नेटवर्क भी ख़त्म हो गई थी। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को अपनी जान बचाने के लिए इन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता हुआ देखता है, बट वो ज़ॉम्बीज़ उसे मार देते हैं। जुन्वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर ओपन करके जुन्वो के फ्लैट में आ जाता है, पर तब वो उसे लटक कर इस तरह दिखाता है कि वो नीचे उतर रहा हो और वो ज़ॉम्बीज़ में नीचे गिरकर मारे जाते हैं और यहाँ जुन्वो अपना दिमाग यूज़ करके बच जाता है। फिर उसके पास बचा खाना और पानी दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। वह अपने पिता के बचे वाइन को पीकर अपना काम चलाता है, जिससे उसे हेलुसिनेशन होता है कि उसकी फैमिली घर पर आ गई है और अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। अचानक ही उसके फ़ोन का नेटवर्क रीस्टोर हो जाता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया होता है जिसमें उनकी वॉइस नॉर्मल नहीं होती है, मीन्स कि अब वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। जुन्वो को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने घर के सामानों को तोड़ देता है और अपने फ्लैट से बाहर निकल जाता है, पर वह एक ज़ॉम्बीज़ से लड़कर और उसका भयानक रूप देखकर वह वापस अंदर आ जाता है। इन ज़ॉम्बीज़ को देखकर वह डिसाइड करता है कि वह एक ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा और ये सोचकर वह खुद को फांसी लगाने लगता है। पर इसी बीच सामने वाले फ्लोर से कोई लेज़र लाइट की हेल्प से उसे बचा लेता है। तभी जुन्वो को पता चलता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम था किम योबिन। ये लोग सिग्नल्स के थ्रू रोज़ बात करते थे। योबिन ने घर में एक ट्रैप लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौका देख योबिन उसे मार देती है। योबिन दिल की बहुत अच्छी थी, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। योबिन देखती है कि जुन्वो काफ़ी दिन से भूखा है तो वो खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के जरिए रस्सी फेंक रही थी वो नीचे गिर जाती है। तब जुन्वो अपना ड्रोन भेजता है और उसकी मदद से उसे खाना पहुंचाया जाता है। अब एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है जो कि अपनी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उससे रस्सी पकड़कर आसानी से चढ़ना आता था। वो उस बॉल को खींचता है जो कि एक रस्सी के सहारे योबिन के रूम के एक टेबल से बांधी गई थी और वो टेबल अपनी जगह से हिलती है, जो कि योबिन को जोर से लगती है, जिस कारण वह बेहोश हो जाती है। जुन्वो अपना ड्रोन भेजकर जुन्वो का ध्यान खींचने की कोशिश करता है और उस ज़ॉम्बी के फेस पर कट भी लगा देता है, पर अब जुन्वो के मेन डोर को भी ज़ॉम्बीज़ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जुन्वो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
और वह जॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। पर तब तक यूविन होश में आ गई थी और वह उस जॉम्बी का हाथ काट देती है और वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवो अब डिसाइड करता है कि वह आसपास के फ्लैट्स में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढेगा और वह एक जॉम्बी के पास से चाबी लेकर फ्लैट के अंदर चला जाता है, जहां उसे खाने पीने के सामान के साथ 2 वॉकी टॉकी और ईयरफोन मिलता है। फिर वो अंदर जाता है और एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी थी। पर तभी वहाँ फ्लैट का ऑनर जॉम्बी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जुनवो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब जुनवो एक वॉकी टॉकी यूविन को भेज देता है और ये दोनों वॉकी टॉकी से काफ़ी दिनों तक बात करते हैं। यूविन बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इंसान को जीने के लिए खाना पानी और किसी का साथ चाहिए होता है, एज अकेलापन भी काफ़ी डेंजरस है। खैर, पानी पीने के लिए वो लोग बाहर कंटेनर्स रखा करते थे और जब बारिश होती थी ये कंटेनर्स भर जाया करते। एक दिन बहुत सारे जॉम्बीज अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और एंजाइटी में यूविन से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से सारे जॉम्बीज यूविन के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। पर तभी जुनवो अपने लैंडलाइन से उसके साथ वाले घर में फ़ोन कर देता है, जिससे सारे जॉम्बी उसकी साथ वाली फ्लैट की ओर चले जाते हैं। खैर, फिल्म में एक्टर की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि अगर ये लोग यहीं रहे तो दोनों एक दिन मर जाएंगे। यूविन जुनवो से कहती है कि उसे जुनवो के अपार्टमेंट की फ्लोर नंबर 8 पे किसी जॉम्बी को नहीं देखा है, तो उन्हें वहां जाना चाहिए और अपने लिए खाना ढूंढना चाहिए। नीचे इन दोनों की जॉम्बी से काफ़ी भयंकर फाइट होती है, पर किसी तरह ये लोग लिफ्ट में आकर फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। पर ये जॉम्बीज जो कि इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। इसी बीच एक अननोन पर्सन आकर इनकी हेल्प करता है। वो आदमी उन्हें खाना और पानी ऑफर करता है। यूविन को उस आदमी पे पहले से ही शक था, पर फिर बाद में वह भूखी होने के कारण उस खाने को खा लेती है। पर एक्चुअल में यूविन का शक सही होता है। उस आदमी ने उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी और उन दोनों के बेहोश होने के बाद वह यूविन को अपनी जॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है एज अ फूड। अब तक जुनवो को होश आ चुका था और वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है। इधर यूविन अपना दिमाग यूज करके उस आदमी की वाइफ के मुंह पर कपड़ा रखकर उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वह अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। यहाँ यूविन ना चाहते हुए भी उन्हें शूट कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे जॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जॉम्बीज़ का सामना करते हुए बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं, पर अफसोस उन्हें वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता। वे बची हुई गोलियों से उन जॉम्बीज़ को शूट करते हैं, पर सडनली वहाँ सच में हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। उन जॉम्बीज़ को शूट करने के साथ साथ दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद सिग्नल भी आ जाता है और दोनों सर्वाइवर अपनी फ़ोटो क्लिक कर नेट पे अपलोड करते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।